ओम श्री सिद्धेश्वरीश्वर सद्गुरुभ्यो नमः। ओम श्री सिद्धेश्वरीश्वर सद्गुरुभ्यो नमः। ओम श्री सिद्धेश्वरीश्वर सद्गुरुभ्यो नमः। गुजरात महाराष्ट्र की बॉर्डर पर स्थित वांसदा नामक हमारा प्यारा गांव वर्षों पूर्व परम पूज्य आचार्य भगवंत श्री सिद्धेश्वरीश्वर जी महाराजा की आज्ञावर्ती परम पूज्य साध्वी जी रत्न प्रभा श्री जी आदि साध्वी जी भगवंत हमारे गांव पधारे। हम तो नाम मात्र के जैन थे, परंतु पूज्य साध्वी जी भगवंत के परिचय के पश्चात हम श्रद्धा संपन्न श्रावक और गुरुदेव के भक्त बन गए। उस समय हमारा जंगल काटने का व्यापार था। उस जमाने में हमारा करोड़ों रुपयों का व्यापार। हम हजारों हरे भरे पेड़ों को कटवाते थे। धर्म के साथ कोई संबंध न होने से इस कार्य की हमें कोई पीड़ा नहीं होती थी। उस समय हमने महाराष्ट्र में जंगल की बड़ी जागीर खरीदी थी। किसी आदिवासी से हमने वो जमीन खरीदी, पर पूरा मामला उलझन में पड़ गया। पैसों का पेमेंट हो चुका था, उसके बाद भी उस आदिवासी ने कोर्ट में केस कर दिया। हमने उस सौदे में अपनी पूंजी के एक बड़े हिस्से का निवेश किया था, इसलिए हम बहुत टेंशन में थे। सरकार के नीति नियम आदिवासियों के ही पक्ष में थे। इस कारण हमारी चिंता का कोई अंत नहीं था। सारे प्रयत्न हमने कर लिए। जहाँ जहाँ पहुँच लगाई जा सकती थी, वहाँ सब जगह हमने अपनी पहुँच लगाई। जहाँ पैसे देने से काम हो सकता था, वहाँ हमने दोनों हाथों से पैसे भी बांटे। जहाँ ऐसा लगा कि धक्के खाने से काम हो सकता है, वहाँ धक्के खाने में भी कुछ कसर बाकी नहीं रखी। इतना सब करने के बाद भी हमारा काम नहीं हो रहा था। इस वजह से हमारी तो नींद ही हराम हो गई थी। पिछले कुछ वर्षों से हमारे विस्तार में विचरण कर रहे पूज्य साध्वी जी रत्न प्रभा श्री जी महाराज साहेब के पास में हम गए। हमने उन्हें अपनी सारी राम कहानी सुनाई। हमने पूज्य साध्वी जी भगवंत से विनती की कि अब आप ही हमें इस विपदा से बाहर निकलने का कोई रास्ता बताइए। साध्वी जी भगवंत ने कहा कि सबसे पहली बात तो यह है कि किसी श्रावक को ऐसा व्यापार करना शोभा नहीं देता है। आप पचकाण कीजिए कि अब शीघ्र यह व्यापार बंद कर देंगे। ऐसा करने पर ही कुछ बात बन सकती है। बाकी हम इस विषय में कुछ नहीं बता सकते। हम धर्म को समझने लगे थे। हमें पता चल गया था कि पाप का यह धंधा किसी श्रावक के योग्य नहीं है, पर हमारा धंधा जोरों से चल रहा था। वर्षों से इस धंधे में हमारी माहिरी हासिल हो चुकी थी और यह धंधा हमें रास भी आ चुका था। हमारे सारे संबंध भी इस धंधे के चलते ही हुए थे। यदि हम यह धंधा नहीं करें तो क्या करें? ऐसी बहुत सारी समस्याएं हमारे सामने खड़ी थी। भला हम अपने जीवन के इस आधार को किस तरह बंद कर सकते थे? हमने पूज्य साध्वी जी भगवंत से कुछ दिनों का समय मांगा। 2 दिनों तक परिवार के साथ विचार विमर्श करने के बाद अंत में हमने निश्चय किया कि अभी जो भी टेंशन चल रहा है, उससे निकलने के लिए यदि हमें अपना जोरों से चलता यह धंधा बंद भी करना पड़े, तो हम यह धंधा बंद कर देंगे। थोड़े ही समय में धंधा बंद करने का पचकाण करवाने के बाद पूज्य साध्वी जी महाराज ने हमको
दादा की आराधना दी। हमने अत्यंत श्रद्धापूर्वक दादा की आराधना की। दादा की आराधना के प्रभाव से हम सब थोड़े समय में ही स्वस्थ रीति से उस टेंशन से बाहर निकल गए। इतने बड़े टेंशन से इतने कम समय में कैसे बाहर निकल सकते हैं? इस प्रश्न का कोई बुद्धिसंगत जवाब हमारे पास नहीं है। हमने करोड़ों रुपयों का अपना वह व्यापार बंद कर दिया और दूसरा व्यापार शुरू किया। हमने उस नए व्यापार में भी अच्छी प्रगति कर ली। हमारे कठिन समय में दादा ने हमारा हाथ पकड़ा, उसके बाद हमने दादा को ही पकड़ लिया। हमारे परिवार का कोई भी सदस्य दादा को याद किए बिना कभी कोई कार्य नहीं करता है। आज हमारे घर में 2 नई पीढ़ी आ चुकी है, परंतु दादा के प्रति श्रद्धा में कहीं कोई कमी नहीं आई है, अपितु उस श्रद्धा में निरंतर वृद्धि ही हो रही है।